क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4B कराने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 4 है। कुछ पार्ट मैंने करा दिए थे इसके क्वेश्चंस और शेष पार्ट इसमें चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है उसी पार्ट का। If a plus 1 upon a whole square equal to 3 and a does not equal to 0 मतलब 0 के इक्वल नहीं है, then show that ये शो करना है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू 0। तो चलो बच्चों जो गिवन है उससे ही बात चलते हैं लेकर के। तो a प्लस 1 अपॉन a इसका होल स्क्वायर है बच्चों। होल स्क्वायर को हम खोलने जा रहे हैं। तो पहले ये 3 दे रखा है, तो होल स्क्वायर की वैल्यू खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू 3 है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच गया? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी इससे, तो 2 इक्वल टू 3 हो गया। देन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 हो जाएगा। 2 को शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड में, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। और ऊपर से ही जो आपको गिवन था जरा ध्यान से फिर से देखिए, ये है a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। पुनः ले रहा हूं मैं, इक्वल टू 3 किया हुआ था, तो a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू जो है प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगी। चलिए अब जो निकालने की बात कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को लेके चलते हैं। तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होता है a प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा और अगले में इनके स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर फिर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का a इंटू 1 अपॉन ए हो जाएगा। फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया जा रहा है। ये है आपका, पहले ए प्लस बी आता है, फिर आता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर दिया गया। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसमें फिर से देखते हैं, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, कितनी है? प्लस माइनस अंडर रूट 3 है। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली हुई है, कहाँ पर है? ये है 1 है, सो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और यहाँ माइनस का कैंसिल करने के बाद 1 बच गया है। तो बचता क्या है? ये ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 है इंटू 0। तो क्या हो जाएगा? ये ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब 0 आ जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 देन शो दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 6abc। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको करके। तो a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। ये इसमें क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, ये माइनस का सी होगा बच्चों। तो a प्लस 2b का क्यूब कर दे रहा हूं मैं और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस सी का क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे सो करके देखते हैं। तो ये तो हो गया a क्यूब प्लस 2b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, a इंटू 2b आ जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस 2b आ जाएगा और यहाँ माइनस का c क्यूब है। चलिए ए क्यूब हो गया और ये 2 टू द 4 टू द 8 बी क्यूब हो गया और ये प्लस का 6 ए बी हो गया। देखिए 3 टू द 6 और a प्लस 2 बी की वैल्यू माइनस सी दी है, तो यहाँ पे माइनस सी रख दीजिए। इसका तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का सी क्यूब हो गया। थोड़ा और सही कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ ए छूट गया हमारा बच्चों, ए बी भी आएगा, यहाँ ए छूट गया है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, सही कर लीजिए। ए क्यूब हो गया
प्लस का 8b क्यूब हो गया और माइनस का 6abc हो गया, ये इक्वल टू माइनस सी क्यूब। इस सी क्यूब को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, a क्यूब प्लस 8b क्यूब हो गया और प्लस का ये c क्यूब हो गया। 6abc को राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 6abc आ जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये प्रूव करना है, आंसर में प्रूव हो गया है। चलो देखिए, ये यहाँ पर भी वैसे दिया हुआ, ये a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 6abc। अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। चलिए अब यूज द प्रॉपर्टी टू इवैल्यूएट। आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 है ये और फिर प्लस का माइनस का 8 है, फिर प्लस है माइनस का 5 है। इन सबको ऐड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 13 माइनस 8 माइनस का 5। तो ये 13 माइनस 13 हो गया, दैट इज द 0। इट मीन्स 13 क्यूब और प्लस का माइनस 8 क्यूब और प्लस का माइनस 5 क्यूब इसका तो हो जाएगा 3, a की जगह 13 आ जाएगा, b की जगह माइनस 8 आ जाएगा और c की जगह माइनस 5 हो जाएगा। ये फॉर्मूला एबीसी वाला लगा दिया हमने। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ 13 और 3 39 हो जाएगा ये, और उसके बाद ये 8 5 जब 40 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 1560, 4 9 जीरो तो ऐसे रहेगा, 4 9 36, 3 आ गया, 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल सेकंड पार्ट भी सेम होना है आपका। ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है तो फॉर्मूला वही लगेगा, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। फॉर्मूला ये लगेगा। चलिए अब अप्लाई करके देखते हैं फॉर्मूला को। यहाँ 7 है और फिर प्लस का कितना है, 3 है, फिर प्लस का है माइनस 10। इसको ऐड करके देखते हैं तो 7 प्लस 3 माइनस 10 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 10 माइनस 10 हो गया और इट विल बी 0। दैट मीन्स कि 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस का माइनस 10 का क्यूब इसका तो 3a कितना हो जाएगा, 7b कितना है 3 और c कितना है माइनस का 10। चलिए देखते हैं, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 और इंटू माइनस 10 बचा हुआ है अभी, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 630 हो जाएगा और ये यहीं पर आंसर। क्वेश्चन 8, यूज प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट। थर्ड पार्ट इसका 9 टू द पावर 3 माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसमें। ये पहले 9 है, 9 और प्लस माइनस का 5 और प्लस माइनस का 4, इसको चेक करते हैं ये कितना होगा। सो 9 हो गया माइनस का 5 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 9 हो गया और ये 0 आ गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो देखो 9 क्यूब है माइनस का 5 क्यूब है माइनस का 4 क्यूब है इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो गया और प्लस माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा ये। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 9 हो जाएगा इंटू माइनस 5 हो जाएगा इंटू माइनस 4 हो जाएगा। अब ये 9 3 जा 27 हो जाएगा और इंटू 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
सो 20 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और ये 0, इनके 540 हो जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। आपका एक और क्वेश्चन दिखा रहा, फोर्थ वाला है। इसमें भी फॉर्मूला वही लगाया जाएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाएगा। उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, देन इवेल्युएट करना है हमें। चलिए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले 38 है ये, फिर प्लस है, ये 38 है प्लस माइनस का 26 है, फिर प्लस है माइनस का 12। इसको चेक करते हैं। सो 38 माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ये 38 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 38 हो जाएगा। सो इट विल बी 0। तो फॉर्मूला लगाना है इसमें, 38 होल क्यूब हो गया प्लस माइनस 26 होल क्यूब प्लस माइनस 12 होल क्यूब इज इक्वल टू 3। ए की जगह 38, बी की जगह माइनस का 26 और सी की जगह माइनस का 12। चलिए मल्टीप्लाई करना है आपका, 3 8 या 24, 2 आ गया, 3 या 9 और 2 11 हो गया। इसकी माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12 6 जा 72 का 2 हो गया, 7 कैरी हो गया इसमें, और 12 2 जा 26 और 7 और 12 2 जा 24 और 7 और आएगा। सो 31 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके जो है 3 5 5 6 8 आ जाएगा और यहीं पर ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 3 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर और a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। तो चलते हैं बच्चों, पहले ये लिख लेते हैं क्या गिवन है। a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 3 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, ये a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर खोल देते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। a कैंसिल विथ a हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9। सो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर 9 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ। सो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा और यही आपका फर्स्ट का आंसर है। देखो तो ये आपका फर्स्ट आंसर निकल चुका है। सेकंड वाले की बात और रह गई है। तो सेकंड वाले के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करना चाहेंगे, तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो a माइनस 1 अपॉन a आ जाएगा पहले, फिर इनका स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का a इंटू 1 अपॉन a हो जाएगा। a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, ये 3 गिवन है। सो यू कैन राइट हियर 3 और इधर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की अभी वैल्यू निकाली हमने, कितनी है, ये 11 है आपका, ये वाली 11 है, तो ये 11 भी रख दीजिए और यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो प्लस का 1 बच गया, तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 12 हो जाएगा। सो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू 12 3 जा 36 और ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जरा ये देखते हैं क्या है अब आपका। ये 10th क्वेश्चन है, इफ a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 4। तो पहले लिख लेते हैं इसको, a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 4।
देन फाइंड करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 और थर्ड में ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। चलते हैं एक एक का नंबर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए आ जाएगा। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। ए और एक कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 हो गया इक्वल टू 16। सो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 16। ये माइनस का 2 इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग, ऑन बोथ साइड। हालांकि बच्चों एक आंसर तो आ चुका है, फर्स्ट का देखो आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ देखिए फर्स्ट का ये वाला आंसर आ चुका है। कितना आ गया बच्चों, ये तो आपका 18 आ चुका है। अब देखते हैं दूसरे वाले को निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया और इक्वल टू ये 18 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये पार्ट हमारा यहाँ सॉल्व होगा। ये आ गया, इसका स्क्वायर खोल देते हैं बच्चों। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर प्लस है 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ये ए टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 1 अपॉन ए टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। इसका 324 आ गया है और दैट मीन्स ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 और इज इक्वल टू 324 है। और ये जो 2 बचा है इसको राइट हैंड साइड में भेज दी, माइनस का 2 हो जाएगा। सो ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसको 2 को माइनस कर दे तो 322 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर है। ये इसका क्या आया, 322 आ गया, मतलब ये एक आंसर आ चुका है। अब बचता है ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब का फॉर्मूला। देखते हैं इसको भी देखते हैं। तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ए माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा पहले और नेक्स्ट में इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए इंटू 1 अपॉन ए आ जाएगा। चलिए यहाँ क्या है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब है इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है, मैं देखो 4 है ये वाली, तो यहाँ 4 रख दीजिए। बाकी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल रखी हमने 18 है, सो यहाँ पर 18 रख दीजिए और ये दोनों कैंसिल हो गया तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 19। यहाँ क्या चल रहा था, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। सो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 3 आ गया, 4 1 जा 4 और 3 7 रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 76 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई, 76 आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। बच्चों कैलकुलेशन आप लोग अपनी करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कहीं कहीं छोटी मोटी मल्टीप्लाई वगैरह में गलती हो जाती है, लेकिन मेथड आप लोगों को सही से देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है और इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 देन सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसका मतलब ये भी इक्वल टू ही होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। ये सारे 2 ही 2 चल रहे होंगे। चलते हैं देखते हैं बच्चों कैसे होता है ये सब। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां से गिवन है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है। सबसे पहला काम है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
चलिए कर देते हैं, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर खोल देते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, इंटू x हो जाएगा और 1/x हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ x और x कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 4। सो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2, जो मैंने बताया था इसके ही इक्वल होगा ये। मतलब ये है कि इसमें ये भी ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x के ही इक्वल आएंगे सारे की सारी वैल्यूज। चलो देखते हैं, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई। यहाँ क्या करना है, अगेन स्क्वायरिंग करना चाह रहे हैं, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए देखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दूं और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा इंटू x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गए। देखते हैं जो बच गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 4। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आ गया। सो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा हो, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब बच गया क्यूब वाला निकालना, बचा हुआ रह गया। तो चलो बच्चों क्यूब वाले को भी देख लेते हैं। तो ये है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा, दूसरे में इसके स्क्वायर आएंगे और माइनस का आ जाएगा x इंटू 1/x। चलिए सॉल्व करना है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, देखो 2 है, ये शुरू में ही गिवन है ये 2, तो यहाँ 2 ले लीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था बच्चों, यहाँ पे 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रख दी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी, ये भी 2 ही है, तो यहाँ पर भी 2 रख दीजिए और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस का 1 बच जाएगा। और सॉल्व करके देखते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 1 आ जाएगा, जो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को 2 ही निकालेगा। तो देखो ये इक्वेशन थर्ड आ गई। देखो फर्स्ट में भी 2 ही दिखाई दे रहा, सेकंड में भी 2 ही दिखाई दे रहा और थर्ड में भी 2 ही दिखाई दे रहा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर इक्वल, सो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ये सारा प्रूव हो गया है बच्चों, इस सारे को आप लोग लिख सकते हो, ये सारा आपको पता। आगे ऐसे जो भी पावर निकालेंगे, चाहे 5 हो चाहे 6 हो चाहे जो भी आएगी, सब में ये वैल्यूज 2 ही आनी होती है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और दिया हुआ है x y की वैल्यू दी हुई है 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो चलते हैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 8x क्यूब है और माइनस का 27y क्यूब है, इसको सही कर लें। 8x क्यूब का मतलब 2x का क्यूब हो गया और ये माइनस का 3y का क्यूब हो गया। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 3y हो जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर आ जाएंगे,
यानी 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 2x इंटू 3y। इतना सारा आ जाएगा बच्चों। तो देखते हैं जरा क्या बन जाता है। यहाँ पर वैल्यू जो है इनकी नहीं पता है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की। ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ 2x माइनस का 3y इक्वल टू 10 है। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है ऑन बोथ साइड। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 3y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2 इंटू 2x हो जाएगा इंटू 3y इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कर दीजिए, खींच देते हैं। तो 2x का स्क्वायर आ गया यहाँ पे और प्लस का 3y का स्क्वायर है यहाँ पे और माइनस का ये 2 टू जा 4 3 जा 12 है xy इक्वल टू कितना है यहाँ पे 100 है। xy की वैल्यू यहाँ पे 16 गिवन है, ये 16 यहाँ रख देते हैं। सो 2x का स्क्वायर हो गया और प्लस का 3y होल स्क्वायर और माइनस का 12 है। xy की वैल्यू कितनी थी 60 इक्वल टू 100 हो गया। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। सो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस ये हो गया 12 6 जा 72 तो 2 आ गया और 12 1 जा 12 और 7 कैरी जो बचा था ये हो जाएगा 19। यहाँ पर 100 चला आ रहा है, इस 192 को राइट हैंड साइड में जाएंगे प्लस का हो जाएगा। सो 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और प्लस का 192। सो 2x होल स्क्वायर और प्लस 3y होल स्क्वायर है इक्वल टू 292 आ जाएगा। ये वैल्यूज जो है यहाँ रखनी है बच्चों। चलो रख देते हैं। 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी थी, ये थी 10 हमारे पास, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू जो निकाली गई है ये भी निकाली गई है 292 है। और ध्यान देखिए प्लस का ये है आपका 3 2 जा 6 और xy की वैल्यू ऊपर से फिर से 16 है तो रख दीजिए 10 हो गया। यहाँ पे 292 है और प्लस का 6 है इंटू कितना हो जाएगा यहाँ 16 दिया हुआ है 10 आ गया 292 आ गया और ये 6 6 जा 36 हो जाएगा 3 6 1 जा 6 और 3 9 हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। इसको और ऐड कर दीजिए कितना बन जाएगा 2 और 6 8 हो गया 9 और 9 18 हो गया 1 कैरी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड दैट वन बी 3880 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड 3x प्लस 5y प्लस 2z 3x माइनस 5y प्लस 2z इनको एक्सपेंड करना है हमें। चलिए लिख लेते हैं इसमें 3x प्लस का 5y है और प्लस का 2z यानी सारे प्लस के हैं इसमें और इसमें क्या है 3x है और माइनस का 5y है और प्लस का 2z है। तो माइनस वाले को थोड़ा पीछे कर लेते हैं और इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 3x प्लस का 2z एक ब्रैकेट में रख दिया हमने और माइनस का 5y यहाँ कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं, ये माइनस नहीं प्लस का 5y है बच्चों। यहाँ है 3x और प्लस का 2z एक ब्रैकेट में रख दिया हमने इधर ला करके और माइनस का 5y इस साइड कर दिया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी बन चुका है और फॉर्मूला बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी होता है
और a माइनस बी होता है, तो रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2z का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5y का स्क्वायर भी हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो गया प्लस 2z का स्क्वायर हो गया और प्लस का 2 इंटू 3x इंटू 2z और माइनस का 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं और 3 3 जा 9x स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर हो गया प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12zx हो जाएगा और माइनस का 25y स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सही भी करके लिख सकते हो, तो 9x स्क्वायर हो गया माइनस 25y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4z स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 12zx हो जाएगा और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला हमने जो यूज किया है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज किया है। ये फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ab। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। लिख लेते हैं इसमें पहले क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 2z और यहाँ देखिए क्या है दिया हुआ, यहाँ पे 3x है माइनस का 5y है और प्लस का 2z है। तो चलिए बच्चों इसको पहले सेपरेट करते हैं। फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करना है इसमें, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी फॉर्म में पहले लाना है बच्चों। तो देखो कैसे लाएंगे, 3x माइनस 5y को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस का 2z अलग कर दीजिए। यहाँ पर भी 3x माइनस 5y एक ब्रैकेट में कर दीजिए और प्लस का 2z दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 3x माइनस 5y का ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2z का स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी अब खोलना है बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस का ट्वाइस ऑफ ab होता है और a माइनस बी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये a स्क्वायर होगा प्लस का b स्क्वायर होगा माइनस ट्वाइस ab। तो यहाँ ऐसे ही खोलना है। तो ये 3x का स्क्वायर हो गया प्लस 5y का स्क्वायर हो गया और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 5y और यहाँ माइनस 2z का स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 5 जा कितना हो गया 6 5 जा 30 एक्स वाई और माइनस का 4z स्क्वायर। और थोड़ा सही करके लिखना चाहें तो वो भी कर लीजिए। तो 9x स्क्वायर हो गया प्लस का 25y स्क्वायर हो गया माइनस का 4z स्क्वायर हो गया माइनस का 30xy हो गया और यहीं पर आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। दैट मीन्स कि ये x प्लस y इज इक्वल टू क्या कह रहा है 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20। प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई दे रहा है 20। देन फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, यानी जो फाइंड करना है वो सम ऑफ स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन मार्क है एंड क्यूब्स। तो सेकंड में x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड करना है। चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं। तो पहले x प्लस वाई से ही स्टार्ट करना है इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए कर लेते हैं। तो x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x इंटू वाई इक्वल टू 9 9 जा 81। चलिए एक्स स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 20, यहाँ पे देखिए 20 दी हुई है। सो 20 लिख दीजिए, यहाँ 81 हो गया
एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ये 2 टू जा 4 यानी 40 हो जाएगा और 81 के इक्वल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 40 हो जाएगा। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 41 आ जाएगा और यही एक आंसर हो गया। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। कितना आया बच्चों यहाँ पे 41 आ जाएगा। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला पड़ाव है हमारा, अगला पड़ाव है क्यूब वाला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई होता है। दूसरे में एक्स स्क्वायर होता है प्लस का वाई स्क्वायर होता है माइनस का एक्स वाई होता है। चलिए एक्स प्लस वाई कितना है देख लीजिए इसे, ये है 9, ये दिया हुआ है हमें 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अभी निकालिए 41, सो यू कैन राइट हियर 41 और माइनस एक्स वाई की भी वैल्यू पता है 20, तो यहाँ 20 भी रख दीजिए। तो ये आ गया 9 और यहाँ कितना हो गया, यहाँ बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आप लिखते रहेंगे, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 9 है, यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, ये 21 बच जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 189। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन जा रहा है। टू पॉजिटिव नंबर x and y are such that x is greater than y if difference of this number is 5, मतलब x minus y is equal to 5 गिवन है and their product is 24, मतलब ये कह रहा है कि x into y जो है वो 24 है। फाइंड क्या करने के लिए, सम ऑफ these numbers, तो x प्लस y निकालना है, यानी x प्लस y क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स यानी x क्यूब माइनस y क्यूब निकालना है और बचा सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब, ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों जो करने हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। x प्लस वाई का एक फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों, वो याद रखना है आपको। a प्लस बी निकालना था, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये प्लस का 4ab होगा बच्चों, मतलब ये भी बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है। तो देखते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 4xy हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, x माइनस वाई का पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4xy कितना दिया है 24 दिया हुआ है, तो 5 5 जा 25 हो गया माइनस का 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये माइनस का आएगा 71, किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई के स्क्वायर की वैल्यू है। चलो बच्चों देखते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला मैंने प्लस करते करते भी माइनस ही कर दिया यहाँ पे। तो ये प्लस है बच्चों, ये भी प्लस है और ये भी प्लस ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यानी कि, और 9 और 2 11 और 1 12 आ जाएगा, यानी 121 आ गया है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 आ जाएगा और x प्लस वाई कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 11 आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब जो है जरूरत पड़ेगी इनकी उसमें स्क्वायर की, तो स्क्वायर को भी निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलो देखते हैं क्या है इसमें। जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलना है, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया प्लस का y स्क्वायर हो गया और माइनस का 2xy हो गया। x माइनस वाई आपको गिवन है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2,
एक्स वाई की वैल्यू 24 है, सो यहाँ पे 24, तो ये 5 जा 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो चलिए 48 आ गया है। हमें जो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकालनी है, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 25 प्लस का 48 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 और 5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 13 और 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 73 आ जाएगा। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसका इसने कहा नहीं है निकालने के लिए, लेकिन हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले यहाँ एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दे रहा हूँ बच्चों, जिससे कि इधर क्वेश्चन आपका अलग दिखाई देगा। तो चलते हैं पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की ओर बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई है और दूसरे में है एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है और क्या बचा यहाँ पे प्लस का एक्स वाई भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें x माइनस वाई की वैल्यू जो है 5 गिवन है, तो यहाँ 5 ले लीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 73 है, तो यहाँ 73 लिख लीजिए और प्लस एक्स वाई भी पता हमें 24 है, सो यू कैन राइट 24। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आ गया इंटू 3 और 4 7 हो गया और 7 और 2 हो गया 9। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 5 9 जा नहीं 5 7 जा 35, तो 5 हो गया 3, 5 9 जा 45 और 3 48 आ जाएगा। ये वैल्यू जो आई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, ये आपका आंसर है। चलते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे पता है प्लस माइनस 11 है, तो प्लस माइनस 11 रख दीजिए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है 73 है, तो 73 रख दीजिए। माइनस एक्स वाई की भी पता है कितनी है 24 है बच्चों। ये हो गया प्लस माइनस 11 हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा 13, 3 माइनस 4 तो नहीं होगा, लेकिन 13 माइनस 4 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस माइनस 11 9 जा 99 और 11 4 जा 44 और 9 53 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बच्चों, उसे भी देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है ये 16 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इफ 4x square plus y square is equal to a and xy is equal to b, find the value of 2x plus y। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये दिया हुआ है 4x square plus y square is equal to a दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है xy is equal to b दिया हुआ है। तो बच्चों फॉर्मूला जो मैं लगाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना, फॉर्मूला इसमें हमें होल स्क्वायर का ही लेना पड़ेगा। फॉर्मूला जरा लगा के देखते हैं, तो ये जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 2x इंटू वाई हो जाएगा। चलिए यह निकालना है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 2 जा 4 और xy हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। इस पूरे की वैल्यू कितने दी हुई है, यहाँ देखिए a दी हुई है, तो इसकी जगह पे हमें यानी इस पूरे की जगह पे a रखना है, तो ये a हो गया आपका प्लस का 4 है, यहाँ पे एक्स वाई की जगह देखो b दिया हुआ है, तो 4 इंटू बी आ जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते इसलिए गड़बड़ रहते हैं और जल्दी से हो नहीं पाते हैं बच्चों। तो ये बच्चों ध्यान रखना, हमें अभी आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, अभी क्या करना है इसका अंडर भी लेना पड़ेगा। 2x प्लस वाई का जो स्क्वायर है, तो यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस 4b। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बच्चों आप लोग कर लेंगे। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आप लोगों को तो लाइक करेंगे। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा करके सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ते समय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने आप को सबसे ऊपर बनाए रखेंगे और स्टार की श्रेणी में हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।